आज बता रहे हैं लेयर 3D लेयर, ठीक है। नया कॉम्पोजिशन यहाँ पे बना रहे हैं। और यहाँ पे हम इमेज के अलावा, मतलब इमेज के बदले हम यहाँ टेक्स्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट टेक लेते हैं यहाँ पे ऐसा। ये सब हटा देते हैं अभी, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिया, ये टेक्स्ट एम्प्टी है अभी, यहाँ पे हमने ए लिख दिया ऐसा, ठीक है। इसको यहाँ बीच में रख दिया ऐसा। फिर गए, इसी का कॉपी ले लिया, कंट्रोल डी, और यहाँ जाकर डबल क्लिक किया, यहाँ पे हमने लिखा बी, ठीक है ऐसा। और फिर बी को भी कॉपी किया और यहाँ पे हमने डबल क्लिक करके लिखा सी, ठीक है। यानी ए बी सी एक के ऊपर एक हमने लिख दिया। और हम इसको 3D बनाएंगे ताकि ये आगे पीछे हो सके। और कैमरा लेके अंदर जाएंगे तो ए के अंदर से ऐसे कैमरा जाए, उसके बाद बी दिखे, बी जो है ऐसे सामने की तरफ आए, बी क्रॉस होकर फिर सी दिखे। यानी कैमरा का कंट्रोल आपको हम समझाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमको सबसे पहले आपको ये कन्फ्यूजन देख लेना होगा कि ये ए बी सी ये सब एक के ऊपर एक ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, एक के ऊपर एक लिखिएगा तो ऐसा ही दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी आप क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, तीनों लेयर को पकड़ के यहाँ पे ये 3D का बटन है, इससे लेयर 3D बनता है, इसको 3D बनाते हैं। जैसे 3D बनाते हैं तो इसमें एक एक्स्ट्रा एक्सिस आ जाता है, यानी कि एक्स वाई और जेड एक्सिस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और रोटेशन कंट्रोल और मूव करने का कंट्रोल भी यहाँ पे ही हमको दिखने लगता है, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। प्लस हम यहाँ पे किसी में भी लेयर में जाते हैं जो 3D बन चुका है, जैसे पोजीशन में जाते हैं तो यहाँ देखेंगे एक एक्स्ट्रा पोजीशन जेड एक्सिस भी आ गया है। स्केल में अगर जाते हैं तो स्केल भी एक एक्स्ट्रा आ गया है, और रोटेशन में भी जाते हैं तो रोटेशन भी एक एक्स्ट्रा आ गया है। पहले एक्स वाई रहता था, अभी ये तीनों आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले 3D का हम देखें कैसे। मान लीजिए हमको अंदर जाना है या जूम करना है या कुछ भी, इसको पीछे करना है या कुछ भी करना है, तो सबसे पहले हमको एक बनाना ज़रूरी है कैमरा। राइट क्लिक, न्यू कैमरा। कैमरा का आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ले लीजिए, 35 mm का कैमरा रहता है, तो इसको आप ओके करिए और एक कैमरा बन गया। कैमरा बनने से कोई खास सीन में तो कुछ असर नहीं पड़ा। फिर आप इसका व्यू खोलिए, यहाँ से ये व्यू आता है, हॉरिजॉन्टल 2 व्यू, वर्टिकल व्यू ऐसा। तो आप हॉरिजॉन्टल व्यू खोलिए, जिससे कि आपको उसी लेयर का टॉप लेयर, टॉप व्यू और एक्टिव कैमरा व्यू आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आपको क्या करना है, बी को पीछे करना है, यानी कि आपको बी को इसको ऐसे पीछे लेके जाना है ऐसे, ठीक है। एंड सी को आपको बी के भी पीछे ले जाना है, यानी कि आपको ऐसा ऐसा लेके जाना है, ठीक है। इस टाइप से ऐसे, ठीक है। यानी कि ये वाला हो गया ए आगे में, ये सेकंड बी और ये हो गया सी, ठीक है। अगर हम कैमरा लेके और अंदर की तरफ ऐसा घुसते हैं ऐसा करके ऐसा, तो ये देखिए इस तरीके से ये ए जो है ऐसा क्रॉस करेगा ऐसा। फिर हम जो है यहाँ पे जाके बी को देख पाएंगे, अभी अपडेट हो रहा है ऐसा। और यहाँ पे बी जैसे क्रॉस करेंगे तो सी को देख पाएंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस बी का और बढ़ा देते हैं ताकि देखने में आसानी रहे, थोड़ा सा ऐसा। एंड कैमरा को हम थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं इस तरीके से। प्लस इनके कलर्स जो है वो चेंज कर देते हैं, जैसे ये है तो इसको हम कर देते हैं, मान लीजिए कोई और कलर का वाइट कलर। एंड बी को हम डबल क्लिक करके यहाँ पे बी तो बी तो हमारा दिख नहीं रहा है क्योंकि वो आगे आ गया ना कैमरा, इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। सॉरी, कैमरा सेलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। अभी बी दिखेगा इस तरीके का। बी का हम कलर बदल देते हैं ऐसा, इसको हम ब्लू कर देते हैं। अब हम जो है कैमरा को एनिमेट कर सकते हैं, एनिमेट इन द सेंस कि हम सबसे पहले इसको पूरा बाहर निकाल देते हैं ऐसा करके। अब ये ए है, ये दिख रहा है, वाटर क्वालिटी कर देते हैं ताकि जल्दी हो जाए। और इसको हम जो है इस तरीके से अंदर लेके जाते हैं ऐसा, तो ए के कोई जूम होता है, और जैसे ही जूम से ऐसे बाहर निकलते हैं तो हमको ऐसा बी दिखता है ऐसा करके इस टाइप से। एंड इससे भी अगर हम अंदर घुस के बाहर निकलते हैं तो हमको सी दिखता है कुछ इस तरीके ऐसा, ठीक है। तो
कैमरा को आप एनिमेट कर सकते हैं। कैमरा दो ढंग से एनिमेट होता है। कैमरा में दो चीज़ होता है, एक होता है जूम और दूसरा होता है यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस चीज़ को बोलते हैं, ये वाला चीज़। इसको जहाँ घुमाते हैं वैसा कैमरा उस तरफ ऐसा घूमता है। हम ये टेक्स्ट को अलग अलग भी रख सकते हैं, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमने थोड़ा सा इसे साइड कर दिया ऐसा और थोड़ा सा इसको आगे ले लिया ऐसा, ठीक है। सेकंड वाले सही जगह पे है, थर्ड वाले भी सही जगह पे है ऐसा। तो हम क्या करेंगे, अभी हम कैमरा से एक एक जगह पे, जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम ए पे रखेंगे तो ए ऐसा जूम होकर ऐसा दिखाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों में की लगा देते हैं। इन दोनों में की लगा दिया हमने। थोड़ा सा हम आगे बढ़े और यहाँ पे हम जो है इस तरीके से ऐसा ए की तरफ जूम किया एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी ए की तरफ ऐसे लिया, यानी कि एक की इस तरीके से ऐसा ऐसा लगता है। हम थोड़ा आगे गए और आगे जाके हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बी की तरफ कर दिया ऐसा, और ये जैसे ही बढ़ाएंगे इसको तो ये बी की तरफ, बी जो है फोकस में आ जाएगा ऐसा, ठीक है। फिर हम और थोड़ा आगे बढ़े और हमने इसे उठा के सी की तरफ ऐसा, सीएरा सी की तरफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया एंड जूम करने के लिए हमको इसको सी की तरफ लेके जाना पड़ेगा ऐसा। तो एनिमेशन कैसा बन गया इस तरीके का ऐसा, ठीक है। यानी कि अगर हम सबको F9 कर दें तो ये सारा स्मूथ भी हो जाएगा इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ऐसे। और पहले ही हमने बताया कि आप जो है पिक्चर्स के साथ भी ऐसा कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं, फ़ोटोज़ के साथ भी, ठीक है। फिर हमको अब आगे क्या करना है, ये जो लाइंस दिख रही हैं जो, ये सब की फ्रेम्स हैं जो कि दो कीज़ के बीच में यहाँ पे फ्रेम बना है, वो सब है, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ जाना है हमको ऐसा, फिर थोड़ा और आगे बढ़े ऐसा, और फिर हम जाके फिर से वापस फोकस पीछे की तरफ करेंगे, यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ के हम फिर से फोकस जो है बी की तरफ लाएंगे ऐसा, और कैमरा को भी पीछे की तरफ ऐसा खींच लेंगे, ये ऐसा बी की तरफ लाएंगे ऐसा, ठीक है। ठीक है, और थोड़ा और आगे बढ़ के यहाँ पे ये फोकस हम जो है घुमा के ऐसा सी ए की तरफ ले आएंगे और इसको उठा के ऐसा आगे की तरफ से ऐसा और इस तरफ से ऐसा ऐसा, यानी रिवर्स आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कि अगर इसको हम प्ले करेंगे तो इस तरीके का ये दिखेगा ऐसा हाँ, F9 प्रेस जर्किंग में ऐसा। या फिर आप यहाँ पे जाके ये जो की फ्रेम्स बनाए हैं, की फ्रेम को सेलेक्ट करके ये हैंडल्स होता है, इनको भी आप ऐसा एडजस्ट करके थोड़ा स्मूथ बना सकते हैं। ये हैंडल्स है, जर्क्स लगता है हैंडल्स की वजह से, हैंडल का पोजीशन जर्क बनाता है इस तरीके से। अब आपको नेचुरली ये देख के समझ में आ जाएगा कि इसमें यहाँ छोड़ के कहीं जर्क नहीं होगा। अब पूरा एकदम वो बन गया इस तरीके का ही, तो उसमें जर्क कैसे आएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे जर्क बोल रहे थे, उसके बाद क्या बोल रहे थे, कार्ड्स आता है ना, कार्ड्स जैसे वो राजा रानी स्पेड, वो सब जो, वो सब से भी आप ऐसा बना सकते हैं, कार्ड्स जाता हुआ और इस तरीके का। प्लस आप इसमें ये भी काम कर सकते हैं, जैसे हमने हटा देते हैं यहाँ पे सबको, एक नया लेते हैं टेक्स्ट, या टेक्स्ट डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं ना ऐसा, ये फिर हमने ये लिख दिया यहाँ पे, यानी यहाँ हमने 3D बना दिया। अब 3D बनाने से एक और फ़ायदा हमको होता है कि हम इसको ऐसा रोटेट कर सकते हैं बिना कैमरा लगाए। हम इसको अगर चाहें तो कैसे कैसे रोटेट कर सकते हैं। एक तो एक्स में ऐसा रोटेट कर सकते हैं, ये आगे की तरफ, जो पहले नहीं होता था ऐसा, तो ये गोल ऐसा रोटेट होता है ऐसा, ठीक है। वाई में तो कर ही सकते थे पहले भी, लेकिन अभी ये देखिए ये दूसरे ढंग से, ये देखिए ऐसा, ठीक है। एंड जेड में तो पहले भी होता ही था।
एंकर पॉइंट इसका सही जगह पे नहीं है, एंकर पॉइंट सही जगह पे, कंट्रोल प्रेस करके और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा इस तरीके, ठीक है ऐसे। ये तो बिना कैमरा के ही फ्लिप कर रहा है, अगर आप कैमरा लगा दिएगा तो और बढ़िया एनिमेशन बन जाएगा, ठीक है। अब आपको बनाना क्या है, यहाँ पे देखिए आपको बनाना है इधर एक एली बनाना है। एली समझते हैं, गली टाइप का रहता है वो, कैसे बनेगा क्या बनेगा यहाँ ध्यान से देखिए। जैसे कि मान लीजिए एली कैसे बन सकता है, इसमें एक गली बोलो, एली का मतलब गली होता है, गलियारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गए जाते हैं न्यू, एक सॉलिड लेते हैं, सॉलिड कोई कलर का ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा, ठीक है। सॉलिड के ऊपर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाके हम यहाँ पे, और आता है ग्रिड, ग्रिड, ये ग्रिड डाल देते हैं ऐसा, ये ऐसा बन जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम जाके 3D बना लेते हैं। 3D बनाने के बाद हम इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, आर प्रेस करते हैं ऐसा, और इसको रोटेट करते हैं जैसे उसको कर रहे थे, ऐसे इसको हम जो है इस तरीके से ऐसा ऐसा, ये मेरा ज़मीन बन गया, ठीक है। इसको हम उठा के नीचे ले आते हैं इस तरीके से ऐसा। फिर हम इसको करते हैं कंट्रोल D ऐसा, और इसको हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं ऐसा, और हम इसको जैसा इसका रोटेशन +70 है, ओ सॉरी आर, इसको माइनस में कर देंगे तो वो हमको इस तरीके से ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है इस टाइप का, ठीक है। हमको 2 दीवार भी चाहिए इसमें, पहले आर प्रेस करके देख लो -70 है क्या, -70, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ जाके 2 दीवार भी चाहिए, तो 2 दीवार के लिए इसको फिर कंट्रोल D, और इसको आप चाहो तो रीनेम भी कर सकते हो राइट क्लिक के, हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ जाके कंट्रोल D करने के बाद इसको हम ले आते हैं आर प्रेस करके रोटेशन में इस तरीके से ऐसे, ठीक है। इसको ले आते हैं साइड में ऐसे इस टाइप का, ठीक है। और एक इसी का कॉपी कंट्रोल D, और इसको हम ले आते हैं इस तरफ, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ 1 व्यू कर देता है फिलहाल के लिए। आपको ये सब मैच कर देना है, मैच इन द सेंस कि आप इसको उठा के और ग्रिड्स को ऐसा मैच कर देना है ताकि ग्रिड्स जो है वो ऐसा ओवरलैप नहीं दिखे एक के ऊपर एक, वो इस तरीके का ऐसा इस टाइप का कुछ तो ऐसा है। ये आप बहुत ढंग से कर सकते हो, रोटेशन करके भी कर सकते हो, रोटेशन करके भी कर सकते हो, प्लस आप इसको ऐसा, अब ये क्या पर्पस क्या है वो सुनो। अभी क्या करना है, इन सब को लेके ऐसा ऐसा चारों को राइट क्लिक करके इसको प्रीकॉम कर देना, ठीक है। प्रीकॉम कर दिया और 3D बना दिया इसको, ठीक है। 3D बनाने के बाद अभी क्या करोगे, यहाँ पे कैमरा लगाओगे, नया कैमरा 35 mm वाला ऐसा, और जूम करोगे इधर कैमरा में, कैमरा ऑप्शन में जूम ऑप्शन और डेप्थ सॉरी यहाँ ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन है ना, तो अभी कैमरा के लिए फिर 2 व्यू चाहिए हमको, यहाँ पे 2 व्यू ऐसा। अब कैमरा को जैसे ही ऐसा अंदर की तरफ लेके जाओगे ऐसा, तो कैमरा इसके अंदर इस तरीके से ऐसा जाएगा। और हमको क्या करना है, यही इसी को कंटिन्यू करना है, यानी कि जो प्री कॉम्प है इसको कंट्रोल D करके एक और कॉपी लेना है, और इस कॉपी को थोड़ा सा पीछे लेके जाना है। जैसे लेके जाएंगे तो जाली एक और आ जाएगा, ये देखो इस टाइप का ऐसा। इस जाली को थोड़ा सा और आगे ले यहाँ तक, ठीक है। फिर इसको किया कंट्रोल D, इसको फिर और अंदर की तरफ ले गए ऐसा, ये 3rd वाला जाली आ गया इस तरीके से, इल्यूजन क्रिएट होगा। कंट्रोल D और यहाँ जाके ऐसा, और कैमरा को हम जैसे मूव करेंगे तो ये जो है जाली के बगल में से इस तरीके से ऐसा एक वर्चुअल रूम टाइप का बन गया, इसके अंदर से इस तरीके से ऐसा हम, ये आप सॉलिड से भी बना सकते थे ग्रेडियंट डाल के, ठीक है। यानी कि अगर हम ये चारों प्रीकॉम्प हटा दें ऐसा, सॉरी 3 प्रीकॉम्प हटा दें ऐसा, और ये मेरे पास ये सिंपल है ये इस तरीके का ऐसा, तो यहाँ पे भी हम उसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ जाते हैं प्रीकॉम्प के अंदर, इसको पकड़ते हैं, ये ग्रिड हटा देते हैं, डिलीट डिलीट, ओह ग्रिड डिलीट डिलीट, और ये
डिलीट। लेकिन ये चारों ऐसे करके चिपका हुआ दिख रहा है ऐसा करके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट डाल सकते हैं। ग्रेडियंट डालने से वो सही हो जाएगा। यानी कि ग्रेडियंट को यहाँ रैंप बोलते हैं, रैंप, और रैंप को उठा के हम इस तरीके से ऐसा इसके ऊपर ऐसा डाल सकते हैं। रूम जैसा शेप ले लिया ऐसा। अब इसको खाली जो है ना, इसका ऐसे मिलाना है ये एंड से एंड, और इसको ऐसा जूम भी कर सकते हैं ऐसा लंबा, और ऐसा ऐसा थोड़ा सा और ऊपर कर लो इसको, छत वाला पार्ट हो गया ये। और इसको भी आप ऐसा, ऐसा कि ये रूम जैसा इल्यूजन दे रहा है इस टाइप का, एक रूम बना हुआ है इस टाइप का, ऐसा इस टाइप का। ठीक है, आप इसमें भी कैमरा दौड़ा सकते हो, कैमरा ऐसा, और आप इसमें भी कैमरा अंदर लेके ऐसा ऐसा जा सकते हो। तो ये आपका 3D लेयर्स का स्टार्टिंग है, मतलब 3D लेयर्स है ये। इससे आप जो है बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं, बहुत सारा चीज़ क्या है ये। अब एडिटिंग में तो ज़्यादातर यही यूज़ होता है, इसको 3D आता है। 3D मतलब कि 3D कैमरा आता है। ऐसा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, और कैमरा को आप एनिमेट कर सकते हैं इसके ऊपर। सीधा कर लो पहले, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से सीधा होगा ऐसा। प्लस इसमें भी 3D ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो। ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि मान लो कि आपने यहाँ पे एक न्यू बनाया टेक्स्ट, ठीक है, ए नाम दिया इसका, इसका भी नाम ए दे दिया। एंड आप इसने क्या किया, ये ए को 3D बना दिया। यहाँ पे 3D बनाने के बाद इसका पोजीशन जो है आपने रूम के बिल्कुल पीछे कर दिया है, और थोड़ा सा नीचे ऐसा ऐसा। और क्या किया आपने, ए को आर प्रेस करके, रोटेशन प्रेस करके यहाँ पे आप गए, वाई रोटेशन पे की लगाया, और तीसरा सेकंड पे जाके इसको आपने ऐसा रोटेट कर दिया 4-5 बार ऐसा। ठीक है, ऐसा। अब क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, इधर कैमरा तो लगा हुआ ही है, ये रहा। इसको जाके कैमरा में खोल के, ट्रांसफॉर्म खोल के, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन को क्लिक कर देना है, और यहाँ लाके यहाँ तक ये कैमरा को ऐसा आगे बढ़ा देना है। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो ये इस तरीके से वो भी मूव होता रहेगा ऐसा, और ये भी मूव ऐसा होता रहेगा। ऐसे भी अक्षरों को आप पास से ऐसा गुजार सकते हैं। उसका अभी सेंटर पॉइंट सेंटर में नहीं था, इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है 3D का यूज़ इसमें आफ्टर इफेक्ट्स में कर सकते हैं। अभी इसका 7-8 क्लास 10 क्लास चलेगा, और 3D का ऐसा बहुत तरीके का 3D है इसमें। ठीक है, एक 3D होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्टीरियोस्कोपिक 3D। स्टीरियोस्कोपिक 3D का मतलब ये आप देखे होंगे सिनेमा हॉल वगैरह में एक चश्मा रहता है लाल और हरा कलर का, उसको आप पहन के देखते हैं। मतलब वो ब्लू नहीं रहता है एक्चुअली, सियान रहता है, और एक और कलर रहता है, रेड और सियान रहता है। तो उसमें रेड और सियान रहता है, तो वो आप क्या है कि आप वो पहन के देखिएगा तो आपको जो नेकेड आइज से वो चीज़ जो दिख रहा है, आपको वो पहन के देखिएगा तो वो 3D दिखेगा। तो वो भी आफ्टर इफेक्ट्स से बनता है। आफ्टर इफेक्ट्स में मतलब एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू हम बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो आप वो भी बताएंगे, वो भी 3D में ही आता है, स्टीरियोस्कोपिक 3D बोलते हैं उसको।
इस तरीके का है, इसको देखिए प्रैक्टिस करके 3D बना बना के क्या है। सर वो जो प्रैक्टिस